औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस माह मुबारक के बहरहाल मुबारक भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि बहरहाल आज का मसला जो पूछा गया है, वो ये है कि ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए है ये मसला कि आया खाने का जायका जानबूझकर चख लेना या खाने का जायका भूले से चख लेना, जैसे नमक है, मिर्च है या शीरनी है उसको चखना, क्या इसके चखने से रोज़ा बातिल हो जाता है या रोज़ा बातिल नहीं होता है? कि अक्सर बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है और बहरहाल जो हेल्पलाइन आपको दी गई है मसले मसाइल के लिए कि नीचे व्हाट्सअप नंबर है कि उसके ऊपर आप जो है व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज के साथ जो भी मसला वगैरह पूछना है आप उस पर इंशाल्लाह पूछ सकते हैं और उस मसले को बहरहाल दूसरे दिन इस जगह पर बहरहाल उसका जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। बहरहाल ये मसला जो कि ये पेश आया कि ख़ास तौर से बहरहाल लेडीज़ के कई फ़ोन आए हैं और इस मसले पे कि बहरहाल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में बहरहाल अक्सर सब रोज़ा हैं और रोज़े के आलम में बहरहाल खाना वगैरह पकाना है, अफ्तारी बनाना है और उसमें अफ्तारी बनाने के वक्त यह है कि घर पे मेहमान भी आना है। अगर घर पे मेहमान आना है फिर यह है कि अच्छे से अच्छे तरीके से लज़ीज़ ग़िज़ाएँ बनाई जा रही हैं, सब कुछ बनाई जा रही है। अगर उसमें नमक कम हो जाए, कितनी भी अच्छी ग़िज़ा बनी हो, खाना बना हो, कोई चीज़ नमक वगैरह अगर उसमें बिल्कुल फीका हो जाए तो बहरहाल उसका जायका नहीं रहता, या कोई और चीज़ ऐसी उसकी चाशनी अगर कम हो जाए तो बहरहाल उसमें जायका नहीं रहता। तो उसके लिए क्या किया जाए, यानी सवाल यही किया गया अगर उस जायके को चखने के लिए, अगर वो जायका हमने चख लिया है तो क्या जायके को चखने के लिए वो नमक या मिठास या जो भी चीज़ है अगर उसको चखा जाए तो क्या रोज़ा उससे बातिल हो जाएगा? नहीं। तमाम मराजे का बहरहाल ये जो है फतवा है कि बहरहाल जायका चखने के लिए अगर चख लिया गया है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका मज़ा जो है वो हलक तक ना पहुँचे, यानी जो चखा गया है अगर वो हल्क के नीचे अगर पहुँच गया है तो बहरहाल रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर वो चीज़ जो कि चखी गई, या हो सकता है अक्सर होता है जैसे बच्चे का दूध वगैरह बनाया जा रहा है और भी बहरहाल दूसरी चीज़ें हैं, तो उस वक्त ये है कि बच्चे का दूध चेक करने के लिए उसमें बहरहाल शीरनी वगैरह जो डाली जाती है और कोई चीज़ तरह चखने के लिए बहरहाल अगर वो उसका मज़ा हल्क के नीचे अगर ना उतरे, अगर मज़ा तो कोई इश्काल नहीं है, उसे चखा जा सकता है, यानी शरन ममानियत नहीं है, यानी ज़बान की नोक से उसको चखा जाए और चखने के बाद बहरहाल उसको तुफ़ कर दिया जाए, उसको थूक दिया जाए, मुंह से निकाल लिया जाए कि वो बहरहाल लुआब जो है वो हल्क के नीचे जो है वो ना जाए। अगर वो हल्क के नीचे अगर चला गया तो बहरहाल उस वक्त रोज़ा उसमें इश्काल है, रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहरहाल जो मौज़ूए गुफ्तगू बहार रमज़ान पे जो गुफ्तगू चल रही थी, बहार रमज़ान यानी हर चीज़ की एक बहार होती है, हर चीज़ की एक फ़सल होती है, इससे पहले भी एपिसोड में जो कि नकल किया गया था। उसी तरह से रमज़ान की बहार क्या है, रमज़ान में कौन कौन सी बहारें हैं? तो बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ताकीद बहरहाल कुरान है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी हदीस है कि मौला ने फरमाया कि अगर कुरान की तिलावत की जाए तो आम दिनों में एक आयत का पढ़ना वो एक ही आयत होगा, लेकिन रमज़ान में अगर एक आयत की अगर तिलावत की जाए तो एक ख़त्म कुरान का सवाब है और वो आयत भी उसके लिए शाफ़ी है, कुरान भी उसके लिए शाफ़ी है।
तो बहरहाल कुरान की तिलावत करना, नमाज़ व तहज्जुद का अदा करना, कार खैर व खैरात करना, एक दूसरे के साथ भलाई करना, एक दूसरे की तीमारदारी करना, सिले अरहाम बजा लाना, बुज़ुर्गों का अदब एहतराम करना, ख़ास तौर से अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना, गुस्से को अपने काबू में रखना। अपना गुस्सा जो इंसान है उसको काबू में रखा जाए, क्योंकि गुस्सा इंसान को, जब ये गुस्सा आता है तो बहरहाल सारी चीज़ें इंसान ज़ाया कर देता है। जब गुस्सा आता है सारी चीज़ें इंसान ज़ाया कर देता है। तो यह है कि गुस्सा उसको अपने काबू में रखना। आम दिनों में भी ताकीद है, लेकिन ख़ास तौर से इस महीने में गुस्से के ऊपर काबू रखा जाए। होता है अक्सर कि बहरहाल इंसान ने, किसी ने बहरहाल रोज़ा रखा और रोज़ा रखने के बाद अब वो ऑफ़िस जा रहे हैं तो ऑफ़िस वालों को कहा जा रहा है आज साहब आ रहे हैं, साहब रोज़े से हैं। घर में बहरहाल पहुंच रहे हैं तो घर वालों को बहरहाल सब मसन घर में सब बच्चे डरे हुए हैं, अहलिया डरी हुई कि आज मसन शौहर जो है, आज बाप जो है वो रोज़े से है और वो रोज़े की हालत में है कि वो गुस्से में बहरहाल अपने गुस्से से बेकाबू ना हो जाएं। तो हर कोई बहरहाल वहाँ पे साकित यानी चुपचाप उस जगह पे हुआ जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें और तब्दीलियाँ इसमें लाना चाहिए, यानी और तब्दीलियाँ हमें आना चाहिए इसके अंदर। ऐसा ना हो कि हम बहरहाल ये रोज़ा रख भी रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो है दिल आज़ारी भी कर रहे हैं। गलत है। इस चीज़ों को बहरहाल जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने ऊपर काबू रखा जाए, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल किया जाए बहरहाल। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर और ताकीद की गई है, कहा गया है कि इस्तिग़फ़ार का करना, जितना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार किया जाए उतना बेहतर। अपनी ज़बान को ज़िक्र खुदा में रखना, ज़बान पर हर वक्त ज़िक्र इलाही करना। बहुत सी चीज़ें बहरहाल बताई गई हैं। अगर उन अज़कार को किया जाए तो उन अज़कार को अगर भी पढ़ा जाए, यानी इन दिनों में भी, अगर आम दिनों में भी पढ़ा जाए तो खुदावंद आलम उसकी तमाम मुश्किल और परेशानियों को दूर कर देता है। एक वाक़या नक़ल किया जाता है कि किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी के लिए पैगम्बर आज़म के ज़माने का एक वाक़या है जिसको अक्सर किताबों में नक़ल किया गया, बड़ा मशहूर वाक़या है कि जनाब रसूल खुदा ने मस्जिद पर बहरहाल मस्जिद से खुतबा दिया और उसके बाद आपने फरमाया कि अगर किसी पर किसी तरह की भी, कैसी भी कोई मुश्किल हो, परेशानी हो और किसी मुश्किलात में घिर चुका हो या कोई हाजत उसे अगर पेश आ जाए तो 100 मरतबा कम से कम एक तस्बीह इस ज़िक्र को पढ़ ले तो परवरदिगार उसकी उस मुश्किल को, उसकी इस गिरफ़्तारी को उसको बरतरफ़ कर देता है। वो कैसी भी मुश्किल परेशानी हो, किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी हो, बहरहाल बाज़ मौक़े में जैसे रोज़ी रोज़गार के मुश्किलात हैं या और कोई ऐसी मुश्किल, किसी गिरफ़्तारी में घिर गया है, कहीं परेशानी में बहरहाल उस पर कोई परेशानी वारिद हो गई है, तो उस परेशानी से बचने के लिए बहरहाल कहा गया इस तस्बीह को कम से कम एक तस्बीह अगर पढ़ी जाए तो परवरदिगार उसकी उस मुश्किल को दूर कर देता है। कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा के एक सहाबी थे कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था और पैगम्बर आज़म के बहरहाल ज़माने का वाक़या है कि ज़ैद बिन अब्दुल्लाह के लिए मिलता है कि एक दिन ये सफ़र पे जा रहे थे। बहरहाल उस ज़माने में सफ़र पे लोग घोड़े और ऊँट पर सफ़र किया करते थे, तो सवारियों के लिए बहरहाल एक रास्ता जुदा होता था और जो पैदल चल के जाते थे उसके एक रास्ता जुदा होता था। मिलता है, नक़ल किया जाता है कि बहरहाल ये वहाँ से सफ़र के लिए निकल चुके थे। बहरहाल एक मकाम पे, एक जगह पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद इन्होंने कहा कि थक चुके थे, कहते लाओ थोड़ा सा इस्तिराहत किया जाए, आराम किया जाए। और वो उस जगह पे ये आराम करने लगते हैं। बहरहाल आँख अब जो खुली तो क्या देखते हैं, हाथ पैर इनके बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, घबरा गए, बिल्कुल उठना चाहते हैं, उठ नहीं सकते अपनी जगह से। अब यह है कि इनको एक मर्तबा कहते हैं कि हर तरफ निगाह करते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। क्या देखा, सामने एक शख्स चला आ रहा है और वो शमशीर को उठाए इनको कत्ल करना चाहता है। कहते ये एक बहरहाल ज़ाहिद डर गए और कहते हैं कि ऐसा है, ये डर गए, कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ किया नहीं, तुम ये इस तरह से क्यों बहरहाल मुझे कत्ल करना चाहते हो, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। कहते हैं एक मरतबा उसने कहा, कुछ कहा ना, इनको कत्ल करना ही चाहता था। कहते जितनी देर में वो गुफ्तगू कर रहे थे उतनी देर में इनको बहरहाल याद आया कि रसूल खुदा से इन्होंने सुना था कि मुश्किल परेशानी गिरफ्तारी में कभी हो तो इस ज़िक्र को पढ़ लिया जाए, या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इसको अगर पढ़ लिया जाए 100 मरतबा तो मुश्किल करेंगे, जितनी गुफ्तगू हो रही तो उतनी देर में इन्होंने चंद मरतबा तकरार किया, या रहमान राहिमीन बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, या रहमान राहिमीन बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्होंने पढ़ना शुरू किया। कहते चंद मरतबा पढ़ा था कि एक बार ही बहरहाल आवाज़ आई, ये कत्ल करने के लिए जैसे ही आगे पढ़ना चाहता है तो एक मरतबा पीछे से एक आवाज़ आई, ख़बरदार आगे मत बढ़ना। कहते इसने दाएं देखा बाएं देखा, इस शख्स ने, कोई नज़र ना आए। कहता सामने देखे, क्योंकि पहाड़ियाँ भी थी, पहाड़ियाँ उस कहते नज़दीक जाओ देखो आवाज़ आई है, कहाँ से आवाज़ आई। कह रही जब तक वो जाते अब ये घबराए हुए, अब इन्होंने दो जैसे ही उधर गया इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, उन्हें जैसे ही उधर गए इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उस जिक्र को पढ़ते 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 कहते 60-70 मरतबा इसको कम से कम चंद मरतबा ये पढ़ चुके। और पढ़ने के बाद कहते हैं कि ये अभी पलटना चाहता था शमशीर से, जैसे ही कत्ल करना चाहे तलवार चलाना चाहता था कि एक बार के दोबारा आवाज़ आई, ख़बरदार आगे मत बढ़ना। कहते ये वो कहना था कि एक मरतबा दोबारा फिर ये उस तरफ पलटता है, और पलटने के बाद कहते हैं जब तक ये वहाँ से जाता और पलट के वहाँ से आता कि कौन है आखिर, ये इस तरह से आवाज़ लगे, कहते जब तक पलट के आता तब तक ये 100 मरतबा ये पढ़ चुके थे, 100 मरतबा इस जिक्र को इन्होंने पढ़ डाला। कहते हैं अब जो पलट के आया इसने शमशीर चलाई फ़ौरन, इसने शमशीर चलाई फ़ौरन। कहते शमशीर का चलना था, शमशीर नीचे आती, कहते हैं शमशीर नीचे आती है, बजाय इसके कि ये कत्ल होता उसका सर ज़मीन पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। शमशीर चली इधर लेकिन सर कटा उधर। कहते जब इसने देखा कि इसके दुश्मन को किसी ने कत्ल कर दिया है, इसके कातिल को किसी ने कत्ल कर दिया है, कहते क्या देखता है एक नकाब पोश एक शख्स है सामने, सवारी से आया है, और आने के बाद उसने हाथों को इसके खोला, और हाथों को खोलने के बाद कहते एक मरतबा जब हाथ खुले एक मरतबा फ़ौरन ही उड़ता है और ये अपने पैरों को बहरहाल अपनी रस्सियों को खोलता है और मुड़ता है कि उसका शुक्रिया अदा करे उस नकाब पोश का, कि उतनी देर में देखा कि वो नकाब पोश वहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा चुका था। बहरहाल ये अब इन्होंने अपने सफ़र को मुलतवी किया, डर गए, ये सफ़र अकेले जा रहे थे, सफ़र को मुलतवी किया और पलट के बहरहाल दोबारा मदीने आ गए और पैगम्बर आज़म की खिदमत में पहुँचते, और पहुँचने के बाद पैगम्बर आज़म से बहरहाल कहते या रसूल खुदा इस तरह से मेरे साथ वाक़या पेश आया, आपके उस ज़िक्र ने मेरी जान बचा ली, जो आपने फार्मूला बताया था, जो ज़िक्र बताया था उससे मेरी जान बच गई है। कहते पैगम्बर आज़म ने कहा चलो शुक्र, कम से कम किसी ने अमल किया उससे जान बची। कहते या रसूल खुदा लेकिन मेरी समझ में ना आया कि वो कौन शख्स था कि जिसने मेरी जान बचाई, एक नकाब पोश था इस तरह से। कहते उस वक्त जनाब रसूल खुदा ने इशारा किया, क्या देखते हैं कि सामने से अमीर कायनात चले आ रहे हैं। कहते वल्लाह यही शख्स था, यही थे मौला थे कि जिन्होंने मेरी जान को बचाया। तो बहरहाल जो अज़कार कहने का मकसद यानी जो चीज़ें बताई गई हैं मासूमीन की तरफ से, उन चीज़ों को अगर इंसान अपनी अमली ज़िंदगी में अगर लेकर आ जाए तो हमारी ज़िंदगियां खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। जिस तरह से इस महीने के लिए कहा गया, इस महीने में खैर व खैरात करने के लिए नहायत ताकीद की गई है कि बहरहाल हम अपने घर में जिस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, पता करें हमारे पड़ोस में कोई ऐसा भूखा गरीब परेशान तो नहीं है, हमारे सुफरे पे हमारे दस्तरखान पे नेमतें सजी हुई हैं लेकिन उसके यहाँ फाका ना हो रहा हो। तो कह रहे हैं कि उस वक्त बहरहाल आप अगर पता करें कि इसलिए ताकीद की कि माह रमज़ान में रोज़े का अफ्तार करवाना, रोज़े के लिए कहा गया कि अफ्तार करवाई जाए, वो लोग एक खजूर ही से अगर हो जाए। अच्छा अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इतना नहीं है कि लोगों को दावतें कर सकते हैं, तो कम से कम आप कुछ थोड़े से अफ्तार कुछ चीज़ें बनाएं और ले जाकर वो बहरहाल जो आपके पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, या मस्जिद है या कहीं जहाँ पर लोग रोज़ा वगैरह खोलते हैं कि वहाँ पर ले जाकर अगर दे दिया जाए तो निहायत सवाब होगा। रोज़ा फ़कत पेट की भूख नहीं है, रोज़ा फ़कत प्यासे रहना नहीं है, रोज़ा इंसान अपने जिस्म के हर चीज़ को रोज़ा रखे। रोज़ा रखने का फ़ायदा यह है जो नकल किया गया है कि इंसान जब भूखा होता है तो उसे दूसरों की भूख भी याद आती है। जब इंसान प्यासा होता है तो उसे दूसरों की प्यास भी याद आती है। इंसान जब भूखा होगा तो सामने वाला जब उसे देखेगा कि मैं भूखा हूँ, उसी तरह से ये सामने वाला भी जो है ये भूखा है। बहरहाल ताकीद फिर मैं ये कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश करें कि रमज़ान के महीने में जितना खैर व खैरात हो सकता है, जितनी नेकियां हो सकती हैं उतनी नेकियां करिए,
और उसे समेटिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और खुदा से इस्तिग़फ़ार करिए और खुदा का शुक्राना अदा करिए कि जिसने दोबारा ये साल आपको दिया कि कम से कम दोबारा ये माह रमज़ान हमें और आपको मैसर हुआ। चले बहरहाल इजाज़त चाहते हैं, और बहरहाल मसले मसाइल के लिए व्हाट्सअप नंबर बहरहाल नीचे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है कि जिसको कोई शरई सवाल, किसी को कुछ भी पूछना है तो बहरहाल व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज वहाँ पर बोल कर भेज दे, तो इंशाअल्लाह बहरहाल वो सुन के उसको जवाब दे दिया जाएगा। दुआ करते हैं परवरदिगार से, पालने वाले से, ए मेरे माबूद तुझे वास्ता देते इस माह रमज़ान का, तुझे वास्ता देते इस बरकतों के महीने का, खुदा या परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े माबूद हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता देते इस माह रमज़ान का, तुझे वास्ता देते हैं ये इमाम रज़ा की बारगाह, ये इमाम रऊफ़ की बारगाह का तुझे वास्ता देते हैं। मौला इमाम रज़ा का वास्ता देते पालने वाले जो मरीज़ और बीमार हैं इस वक्त घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी है खुदाया ये मेरे माबूद उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। परवरदिगार हमारे ज़बानी के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।